दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया और आज के आर्टिकल का शीर्षक है यूएस कैन टेक स्टेप्स यानी मेनी स्टेप्स। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कैन टेक ले सकता है बहुत सारे स्टेप्स टुवर्ड्स शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। किस तरफ? टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, शेयर्ड यानी बांट करके, सबको बांट करके, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न, खुश मिजाज। तो यूएस ऐसा काम कर सकता है, यूएस इस तरह का स्टेप उठा सकता है। और क्योंकि भी रिसेंटली यूएस में इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीते हैं, तो फरीदा खानम लेखक हैं, उन्होंने ये एक ऐसा लेख लिखा है और उनको क्या उम्मीद है। इस्लामिक लीडर हैं ये, इस्लामिक स्पीकर कह सकते हैं उनको। तो ऐसी एक शख्सियत का हम आज टॉपिक पढ़ेंगे। इनको डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट से क्या उम्मीद है शांति बनाए रखने की, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ऐसा ही ये टॉपिक है दोस्तों। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना, ये हमें आना चाहिए और इसको इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को जानने के लिए, इंग्लिश के एनवायरनमेंट में घुसने के लिए अखबार सबसे बेस्ट सोर्स है। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारी 80-90% प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाती हैं, इसलिए इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहिए। तो और रोज हम एक ही टॉपिक इसलिए लेते हैं कि हम एक चीज में एक्सपर्टाइज हो जाए। तो इसके लिए हम इस तरह का टॉपिक लेते हैं। कुछ इसमें जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होके आते रहते हैं, लैंग्वेज रिपीट होती रहती है। इसमें आध्यात्मिक टॉपिक है तो अध्यात्म से रिलेटेड सब्जेक्ट ही इसमें आते हैं। तो इसमें हम एक साइड से, एक तरफ से, एक चीज में एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकते हैं। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना। आज का टॉपिक का हेडिंग आप पढ़ चुके हो, US can take steps towards shared prosperity। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। ये संपन्नता सब में शेयर करके आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है फरीदा खानम को। फरीदा खानम इसके लेखक हैं। अब लेखक के वर्ड्स हम पढ़ेंगे, यहाँ से उनके विचार क्या है। लेखक कहती है, द वर्ल्ड इज फेसिंग ए क्रिटिकल टाइम। संसार जो है वो इस समय मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, विद ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक यूक्रेन, रशिया एंड पैलेस्टाइन इजराइल वार्स। जैसे इन कंट्रीज के युद्ध चल रहे हैं, तो इस वजह से पूरा संसार अभी क्रिटिकल स्थिति में है। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट टाइम्स, टर्बुलेंट का मतलब मुसीबत वाला जो टाइम है, US has a unique opportunity। अमेरिका के पास एक स्पेशल, यूनिक यानी अलग तरह की एक अपॉर्चुनिटी है टू लीड ग्लोबल पीस एफर्ट्स। टू लीड यानी आगे बढ़ने के लिए शांति की तरफ, पीस यानी शांति, बाय फोस्टरिंग यूनिटी। फोस्टरिंग का मतलब होता है बाय, पालन पोषण करते हुए, फीड करते हुए, यूनिटी यानी एकता को, एंड कोऑपरेशंस, एकता और कोऑपरेशन को फीड करके ये यूएस लीड ले सकता है। इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव यानी असरदार जो लीडरशिप नाउ डिमांड्स। अब इसकी जरूरत है किसकी? इफेक्टिव लीडरशिप की। नॉट ओनली पावर बट एम्पैथी। सिर्फ शक्ति ही नहीं चाहिए, हमको एम्पैथी भी चाहिए। एम्पैथी का मतलब सहयोग, सहायता, सिंपैथी को एम्पैथी कहते हैं। रेस्पेक्ट एंड जेन्युइन विलिंगनेस की भी जरूरत है, टू अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। तो
बहुत सारे दृष्टिकोणों को समझने के लिए, ऐसा लेखक का कहना है। हिस्टोरिकली, कहानी के रूप में अगर देखा जाए, यूएस हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। यूएस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है इन पीस बिल्डिंग यानी शांति बनाए रखने। बट टुडेज कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स रिक्वायर ए फ्रेश अप्रोच, लेकिन आज एक फ्रेश अप्रोच की जरूरत है। बाय प्रायोरिटाइजिंग डिप्लोमेसी का मतलब होता है चालाकी, बोला जाता है इसे, या यूं कह लो अच्छे गुण जो होते हैं उनको डिप्लोमेट्स कहते हैं। बाय प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटी देते हुए यूएस कैन प्रमोट पीसफुल रिजोल्यूशंस। यूएस क्या कर सकता है? प्रमोट कर सकता है शांति प्रिय रिजोल्यूशंस को, रेदर देन एस्केलेटिंग टेंशन। बजाय, रेदर का मतलब होता है बजाय झगड़ा बढ़ाने के, टेंशन का मतलब होता है झगड़ा बढ़ाना। सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर नेशंस, और इस तरह से दूसरे नेशंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है यूएस। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, जब मिस्टर डोनाल्ड प्रेसिडेंट थे तब की बात है। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, डोनाल्ड ट्रम्प्स डायरेक्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो डायरेक्ट अप्रोच थी इंटरनेशनल दूसरे देशों से जो रिलेशंस थे, लीड टू नोटेबल आउटकम्स, वो आगे बढ़ गए। लीड नोटेबल आउटकम्स, आउटकम का मतलब था रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आए थे। लाइक द अब्राहम अकॉर्ड की तरह, which promotes peaceful relations between Israel and several Arab nations. अब्राहम अकॉर्ड जो थे, इन्होंने प्रमोट करे थे पीसफुल रिलेशन, शांति के संबंध स्थापित किए थे बिटवीन इजराइल एंड सेवरल अरब नेशंस के बीच। एज ट्रम्प एज्यूम यानी संभावना, जैसा कि ट्रम्प एज्यूम करते हैं, समझते हैं, ऑफिस एज द 47th प्रेसिडेंट, अभी 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। देयर इज होप, एक उम्मीद है, that his administration will prioritize policies, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी प्राथमिकता देगा, ऐसी पॉलिसीज को, that foster global peace, जो ग्लोबल पीस को फोस्टर का मतलब पालन पोषण करेगा या फीड करेगा। The teaching of Jesus Christ, जो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करो, ये मैथ्यू 22:39 में लिखा हुआ है। एंड द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, और जो प्रोफेट थे, प्रोफेट का मतलब था भगवान का नुमाइंदा, अग्रदूत, हु सेड, उन्होंने कहा, इट इज पार्ट ऑफ फेथ, ये विश्वास की बात है, टू स्प्रेड पीस टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के अंदर शांति फैला दीजिए। मसनद अल बजर किसी का नाम है, हदीद 1396 के अंदर होल्ड पावरफुल रेलेवेंस का मतलब उससे संबंधित जो है, इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, आज के संसार में ये जो आदमी है होल्ड पावरफुल रेलेवेंस, उसका बड़ा रुतबा था इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, आज वर्ल्ड को आपस में जोड़ने में उनका इंप्रेशन था। सेंटेंस कंप्लीट है। द कुरान्स गाइडेंस, कुरान की गाइडेंस है, रिकॉन्सिलिएशन इज बेस्ट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता, आपस में प्यार भाव बन के रहना, इज बेस्ट। 4:1:8 में लिखा हुआ है, फर्दर अंडरस्कोर्स का मतलब मजबूत करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, सब जगह पीस को ही जोड़ दिया गया है, शांति सबसे बड़ी है। दीज वैल्यूज ऑफ कंपैशन यानी होता है दया एंड रेस्पेक्ट, ये
दया और रेस्पेक्ट की जो वैल्यू है would serve as guiding principles for US foreign policy. should का मतलब would serve, ये हो सकती है एक गाइडिंग प्रिंसिपल, एक ऐसी गाइडिंग सिद्धांत हो सकते हैं फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी के, कि वो सब में शांति स्थापित करे। अमेरिका का जो रोल है शुड भी होना चाहिए टू फेलिसिटेट का मतलब सुविधाजनक कन्वर्सेशंस यानी बातचीत, एंड ऑफर सपोर्ट, और वो सपोर्ट करने के लायक होना चाहिए विदाउट इम्पोजिंग इट्स ओन बिलीव्स, जिस पर वो अपना सिद्धांत लागू नहीं करेंगे। लीडर्स मस्ट एंगेज, जो लीडर्स हैं वो ऐसे काम में एंगेज होने चाहिए विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच नेशंस वैल्यू, जो कि प्रत्येक नेशन की वैल्यू को समझते हो। फोस्टरिंग ए कल्चर, फोस्टर का मतलब कल्चर को फोस्टर करना, आगे बढ़ावा देना, फीड करना, और पीस शांति को, ग्राउंडेड इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। किस ग्राउंड के ऊपर? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। शांति का प्रिंसिपल होना चाहिए इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है, ईच कंट्री बिकम्स, प्रत्येक कंट्री इंटरकनेक्टेड होती जा रही है इन एसेंस यानी सार के अंदर, इन नेबर्स, और पड़ोसी भी बनते जा रहे हैं। यूएस नाउ स्टैंड्स, स्टैंड का मतलब खड़ा होता है, ये एक वर्ब है, एस लगा हुआ है इसलिए। तो अभी यूएस खड़ा हुआ है एट ए पिवोटल जंक्चर। पिवोटल का मतलब होता है एक ऐसी धुरी जिसके ऊपर सब लोग घूमते हैं, तो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पिवोटल जंक्चर, विद द चांस टू बिकम ए लीडिंग फोर्स फॉर पीस, जो शांति बनाए रखने के लिए एक लीडिंग फोर्स है। इट्स फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग का मतलब था फाउंडेशन मजबूत, पिलर मजबूत करने वाले उसके फादर्स हैं। एनविजन्ड का मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है, ये नेशन रूटेड इन फ्रीडम, कि वो उन्होंने नेशन को उसकी जड़ों में फिक्स है ये फ्रीडम, आजादी। क्वालिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस, ये अमेरिका के अंदर है। सर्विंग एज ए मॉडल फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये सर्विंग कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के, फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ये यूएस फॉरेन पॉलिसी फोकस, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फोकस करती है ऑन कंपेशन, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट वुड सेट ए न्यू स्टैंडर्ड, ये एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है फॉर ग्लोबल लीडर्स शुड एम्फसाइज का मतलब जोर देना, जो लीडर्स होते हैं वो जोर दे सकते हैं डिप्लोमेसी एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग पॉलिसी में, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब मिलजुल के कोई चीज को बनाना, डायलॉग यानी बातचीत करना, एनकरेजिंग शेयर्ड इंटरेस्ट्स, और आपस में बांट लेना इंटरेस्ट को, लाइक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट्स। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रिलेशन बना सकते हैं बाय क्रिएटिंग ए पीसफुल एग्जाम्पल, शांति प्रिय एग्जाम्पल देते हुए यूएस कैन इंस्पायर अदर नेशंस। अमेरिका है वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। अदर नेशंस टू एडॉप्ट सिमिलर अप्रोचेस, तो सभी लोग इस तरह के अप्रोच को फॉलो करें। प्रमोटिंग एक ग्लोबल कल्चर, जो ग्लोबल यानी पूरी पृथ्वी का जो कल्चर है उसको बढ़ाएं, ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, इसको बढ़ावा देना। और इससे भी ज्यादा अगर देखें तो सिटीजन्स हैव
क्रूशियल रोल। जो देश के नागरिक होते हैं उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल है इन एडवोकेटिंग फॉर पीस एंड अर्जिंग लीडर्स टू प्रायोरिटाइज डिप्लोमेसी। पब्लिक का भी बहुत अच्छा रोल होता है शांति बनाए रखने के लिए। अर्जिंग लीडर्स, अर्जिंग का मतलब उसे रिक्वेस्ट करना, लीडर्स को टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देने वो डिप्लोमेसी को ओवर कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े के बिना। इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जो संसार के अंदर जो इंटरकनेक्टेड है, पब्लिक वॉइसेस कैन सेव लीडर्स। पब्लिक की जो वॉइस है ना, आवाज, वो कैन सेव, वो एक सेव दे सकती है लीडर्स डिसीजन। लीडर, बहुत सारे लीडर्स के डिसीजन को सेव दे सकती है। एम्फेसाइजिंग यूनिटी, एकता को बनाए रखने में, एंड कंपैशन ओवर डिविजन्स, और जो हम बटे हुए हैं उनको उनके ऊपर दया करना। सोशल मूवमेंट्स, जो हमारी जातिवाद के जो मूवमेंट्स हैं, एंड डिजिटल एक्टिविज्म, और जो डिजिटल एक्टिविटी है, अनेबल पीपल, वो लोगों को इस लायक बना देती है वर्ल्ड वाइड टू एम्पलीफाई मैसेज। एम्पलीफाई का मतलब मैसेज को बहुत आगे तक बढ़ा देना, जोर से आवाज करके, और पीस, शांति का मैसेज। एनकरेजिंग गवर्नमेंट को वो हिम्मत बनाए टू परस्यू हार्मोनियस इंटरनेशनल रिलेशंस, ताकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस हार्मोनियस बन जाए। हार्मोनियस का मतलब होता है तालमेल, आपस में अच्छे रिलेशन बन जाए। विद द राइट फोकस, सही फोकस करते हुए, विद द राइट फोकस, अमेरिका कैन बिकम ए बीकॉन। अमेरिका एक ऐसा, बीकॉन का मतलब आइकन, ऐसा टारगेट जहां से सबको रोशनी मिलती है, उसको बीकॉन कहते हैं, दीपक। ये होता है समुद्र में जो जहाज होते हैं उनको एक रोशनी दिखाने के लिए बहुत ऊंचे पर एक दीपक लगा दिया जाता है। दैट दीपक इज कॉल्ड बीकॉन। तो अमेरिका कैन बिकम ए बीकॉन ऑफ स्टेबिलिटी। अमेरिका इसका लीडर बन सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग पीस ड्रिवन लीडरशिप फॉर जनरेशंस टू कम, आने वाली जनरेशन के। इन दिस पिवटल मोमेंट, इस केंद्रीयकरण मोमेंट के अंदर, इट हैज द चांस, ये एक मौका है, टू लीव ए लेगेसी ऑफ यूनिटी, ऐसा एक मौका छोड़ना। लीव ए लेगेसी, लेगेसी का मतलब एक वसीयत छोड़ देना, ऑफ यूनिटी, एकता की, एंड कंपैशन, और दया की। क्रिएटिंग ए वर्ल्ड, क्रिएट करते हुए संसार को, वेयर पीस इज ए कॉमन गोल, जहां शांति ही हमारा मेन टारगेट रहेगा। बाय एम्ब्रेसिंग प्रिंसिपल्स, एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना, तो इसको एम्ब्रेस को येलो कलर दे देता हूँ। तो बाय एम्ब्रेसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी यानी सिंपैथी के सिद्धांत को गले लगाते हुए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, एंड जेन्युइन डायलॉग्स, आपस में बातचीत करते, यूएस कैन इंस्पायर, यूएस प्रेरणा दे सकता है, होप एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स, और प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता है टुवर्ड्स ए फ्यूचर डिफाइंड बाय ग्लोबल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो यूएस ऐसा काम कर सकता है। खानम is the chairperson of Center for Peace and Spirituality International। खानम जो है वो इसकी चेयरपर्सन भी रही हुई है, और खानम का परिचय मैं बता देता हूँ। ये खानम का परिचय है। खानम, फरीदा खानम इज एन इस्लामिक स्कॉलर, स्पीकर, ऑथर, ट्रांसलेटर एंड पीस एक्टिविस्ट। शी स्पेंट मोर देन 2.5 decades, यानी 25 साल टीचिंग इस्लामिक स्टडीज, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली। ये वहाँ की एक टीचर भी रही हुई हैं और इस्लामिक लीडर भी है। ऐसा आज हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोग
अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से इंग्लिश अखबार पढ़ें तो आप इंग्लिश अखबार में एक्सपर्ट हो सकेंगे।